एक लंबा अंतराल हुआ, हमारी और आपकी सियासी चर्चा नहीं हो पाई, तो सोचा क्यों न आज सियासत की बात कर लें, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है। आज दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम भी आए हैं और मध्य प्रदेश में जो संगठन पर्व भारतीय जनता पार्टी मना रही है उसका फाइनल काउंटडाउन भी है। दरअसल हमने शुरू से, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पार्षदों के चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, राजनीतिक नब्ज टटोलते हुए जो हमारे सामने आया वह हमने आपके साथ साझा किया। वीडियो के माध्यम से हम आपसे रूबरू हुए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के चुनाव चल रहे हैं, बूथ स्तर के चुनाव चालू हुए, मंडल अध्यक्ष के चुनाव चालू हुए, जिला अध्यक्ष के लिए मारामारी हुई और अब तक सिवनी जिला में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक कैरियर में अभी तक जो नहीं हुआ था वह भी हो गया। गाली गलौज सुनने को मिली, आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिली। कोई कह रहा था कि भाजपा जल्दी मिट जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बयान थे। कोई कह रहा है कि संगठन के चुनाव में लेन देन हो रहा है। यदा कदा मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई। पार्टी ने भी बढ़ते विवाद को देखते हुए महिला खाते में यह सीट डाल दी। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सिवनी जिले की कुछ भागीदारी होगी? जिला अध्यक्ष वोटर के रूप में तो शामिल होंगे, पर क्या इससे भी ज्यादा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिवनी जिले को कुछ मिलेगा? कुछ उड़ती खबरें हैं, कुछ सुनी सुनाई खबरें हम तक आई, हम आप तक भेज रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का काउंटडाउन चालू हो गया है। पहली बार ऐसा भी देखने को आया कि बूथ स्तर के चुनाव तो समय पर हो गए, पर मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के चुनाव में जो समय की अवधारणा थी, जो समय की परिधि थी, उसमें चुनाव नहीं हुए। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं उसमें भी कमोबेश समय अवधि गुजर चुकी है। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाना था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों सगे भाई हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो गया, मध्य प्रदेश में पेच कुछ ज्यादा ही फंसा हुआ है। अगर दावेदारों की बात करें तो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बैतूल के विधायक और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल, मंडला संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते, संगठन में पूर्व मंत्री रहे अरविंद भदौरिया सहित बहुत सारे नामों पर संभावनाएं तलाश की जा रही और अभी तक संभावनाएं ही तलाश की जा रही। मंडला संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो मंडला संसदीय क्षेत्र सिवनी जिले का हिस्सा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी नेतृत्व का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं और जब मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तब यह कहा जा रहा था कि आदिवासी कोटे से फग्गन सिंह कुलस्ते, जो निर्विवाद और सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, उनका मंत्री बनना तय है। पर इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम शुरू से आखिरी तक नहीं लिया गया। तभी से एक संभावनाएं जन्म ले रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने कुलस्ते जी से यह शायद चर्चा की होगी कि आगे आपको समय दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब दिल्ली गए थे उस केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के समय, तो वे इकलौते ऐसे नेता थे
जो सिर्फ फग्गन सिंह कुलस्ते जी से मेल मुलाकात करके लौटे थे। संगठन कुछ इशारा दे रहा था और अभी जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो वर्ग समीकरणों को संभालते हुए, वर्ग समीकरणों को संजोते हुए यह संभावनाएं जताई जा रही हैं कि स्वर्ण और खासकर ब्राह्मण समाज से या आदिवासी समाज से प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। तो ऐसे में मंडला के सांसद और आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते की संभावनाएं प्रदेश अध्यक्ष के लिए काफी बलवती हो जाती है। हम खाट पर चर्चा कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह ग्रामीण परिवेश में बड़ा पवित्र माना जाता था। जब किसी पंचायत की बात होती थी तो इसी तरह खाटों पर बैठकर बातें की जाती थी। हम जो आज चर्चा कर रहे हैं अपने जिले के हिस्से में क्या आएगा उसको लेकर एक पवित्र भाव से आपसे हम दो बातें कर रहे हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम अभी आदिवासी नेतृत्व के रूप में सबसे ऊपर माना जा रहा है। और अगर दूसरे वर्ग पर, दूसरे नेताओं पर संभावनाएं तलाशी जाएं तो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, चाहे वे अभी विधानसभा का चुनाव हार गए हों, परंतु कुशल नेतृत्व क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। बैतूल से जो विधायक हैं, जो पूर्व सांसद हैं, हेमंत खंडेलवाल, उनके लिए भी रास्ते तलाशे जा रहे हैं। लगभग 6 से 8 ऐसे नाम हैं जो अभी कभी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में ऊपर तो कभी नीचे जाते दिख रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया है, परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी की मन मुताबिक आए हैं। तो आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय जनता पार्टी हो सकता है 2 या 4 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नामों को सार्वजनिक कर दें। नरोत्तम मिश्रा, हेमंत खंडेलवाल, अरविंद भदौरिया और फग्गन सिंह कुलस्ते, इसके अलावा बहुत सारे नाम भी हैं। पर जैसा कि हम पहले की वीडियो में भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में संभावनाओं, सर्वे और अनुमानों का कोई स्थान नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इस गौरवमय पद के लिए हमारे जिले से, हमारे संसदीय क्षेत्र से अगर यह पद इस हिस्से में आ जाता है तो शायद इस आदिवासी अंचल की थोड़ी सी तकदीर और तदबीर समझ जाएगी। कुलस्ते जी वैसे तो बड़े सीधे साधे और सज्जन नेता माने जाते हैं और संगठन के साथ साथ उन्होंने सरकार में रहकर भी बहुत सारे काम किए। अनुभव काफी कुछ बोलता है और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अनुभव को तवज्जो दी और आदिवासी वर्ग को संवारने और संभालने का प्रयास किया तो जिला सिवनी और मंडला से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद पर मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की ताजपोशी हो सकती है। ऐसा सूत्र भी बताते हैं, ऐसे अनुमान भी देखे जा रहे हैं। और जो फग्गन सिंह कुलस्ते जी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने के बाद उन्हें जिस तरह से संगठन के काम सौंपे जा रहे हैं, उससे केंद्रीय नेतृत्व यह इशारा भी दे रहा है कि उन्हें भविष्य में संगठन के अंदर काम करने का एक मौका
दिया जा सकता है। तो फिलहाल इन 5-6 नामों के बीच मंडला संसदीय क्षेत्र और सिवनी जिले के हिस्से में अगर प्रदेश अध्यक्ष का पद आता है तो यह इस जिले और संसदीय क्षेत्र के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि कब घोषणा हो रही है, पर जब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी और अगर फग्गन सिंह कुलस्ते जी को यह पद से नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से विकास की नई इबारत लिखने के लिए यह पद और यह जवाबदारी मील का पत्थर साबित हो सकती है। मैं हूं नीले से स्थापक। फिलहाल इस चर्चा में अभी इतना ही। आगे कुछ होगा तो हम तो आपसे साझा करते ही हैं। तो दीजिए इजाजत। नमस्कार।